दोस्तों, समय बदल चुका है और अब दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। कभी जो अमेरिका अपने दबदबे के बल पर दूसरे देशों को आदेश देने की ताकत रखता था, आज वो खुद बेबसी से देख रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच रही है। वो दौर भी था जब रूस भारत को हथियार देना तो चाहता था, लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाकर उसे रोक देता था। आपको याद होगा, जब भारत अपने क्रायोजेनिक इंजन के लिए रूस की मदद लेने जा रहा था, तो अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन भारत ने कभी किसी के रहमोकरम पर भरोसा नहीं किया। हमने अपनी ताकत खुद बनाई, अपनी तकनीक खुद विकसित की और आज उसी क्रायोजेनिक इंजन की बदौलत हमारे रॉकेट अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब न रूस अमेरिका से डरता है और न भारत किसी की धौंस सहता है। आज रूस भारत को ऐसे अत्याधुनिक हथियार दे रहा है जिनका नाम सुनकर ही अमेरिका और उसके समर्थकों की नींद उड़ जाती है। अमेरिका बार बार कोशिश करता है कि भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ दे, लेकिन ये रिश्ता अब चट्टान की तरह अटूट बन चुका है। इसका सबसे बड़ा सबूत तब देखने को मिला जब रूस ने भारत को स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 का ऑफर दिया, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के कान खड़े हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब रूस ने भारत को ऐसे ऑफर्स दिए हैं जो दुनिया को झकझोर कर रख देंगे। इन डील्स के बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो उठा है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। हमारी सेनाओं के 60% से अधिक हथियार रूस से आए हैं। T-90 टैंक से लेकर MiG-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों तक हमारी हर बड़ी ताकत में रूस का योगदान रहा है। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा था, तब रूस ने अपने युद्धपोतों को भारत के पक्ष में तैनात कर दिया था और आज भी रूस वही दोस्ती निभा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सौंपकर हमारी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। लेकिन अब रूस और आगे बढ़ चुका है और उसने भारत को ऐसे हथियारों की पेशकश की है जो दुश्मनों को हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव किया है। हमने फ्रांस से राफेल विमान लिए, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे और जर्मनी व इजराइल से भी डील्स की। ये देखकर रूस ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला लिया और अब रूस न सिर्फ भारत को हथियार देगा बल्कि भारत के साथ मिलकर उन्हें बनाएगा भी। रूस की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत के साथ संयुक्त रूप से बख्तरबंद गाड़ियां और नए हल्के टैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये बख्तरबंद गाड़ियां इतनी मजबूत होंगी कि दुश्मन के गोले बम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खास बात यह है कि ये हल्का टैंक भारत के भूगोल के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जो लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चढ़ सके, अरुणाचल के घने जंगलों में दौड़ सके और राजस्थान के रेगिस्तानों में दुश्मनों को धूल चटा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे भारत में ही बनाया जाएगा, भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों द्वारा। यानी कि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके अलावा रूस ने भारत को अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 के उत्पादन में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया है। ये वही सुखोई 57 है जो रूस का सबसे एडवांस्ड और घातक लड़ाकू विमान है। इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, यानी कि ये दुश्मन के राडार पर नजर नहीं आता। सोचिए, जब ये विमान आसमान में होगा तो दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं लगेगा और हमला कब कहां से होगा ये जानने से पहले ही दुश्मन तबाह हो जाएगा। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में राज करने वाला एक अदृश्य शिकारी है जो दुश्मन को उसके ही इलाके में घुसकर खत्म कर सकता है। अब तक भारत रूस से सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान खरीदता था, लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने की नहीं बल्कि बनाने की हो रही है। अगर भारत और रूस मिलकर सुखोई 57 का उत्पादन करते हैं तो भारतीय वायुसेना की ताकत सीधे आसमान से भी ऊपर पहुंच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस भारत को ये मौका क्यों दे रहा है? इसका जवाब है
भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में उसकी बढ़ती अहमियत। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा रक्षा बजट 2025 में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका होगा और हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। रूस जानता है कि अगर उसे पश्चिमी देशों की साजिशों का मुकाबला करना है तो उसे भारत जैसे शक्तिशाली मित्र की जरूरत है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और हथियार उद्योग प्रभावित हुआ है। ऐसे में रूस के लिए भारत एक ऐसा सहयोगी है जो उसे न सिर्फ आर्थिक मजबूती देगा बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी को भी वैश्विक स्तर पर पहुंचाएगा। यही कारण है कि रूस भारत को सुखोई 57 के निर्माण की पूरी तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है ताकि भारत में ही इन फाइटर जेट्स का निर्माण हो सके। लेकिन इससे सिर्फ रूस को ही फायदा नहीं होगा बल्कि भारत के लिए ये मौका है अपनी आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। जब भारत में सुखोई 57 जैसे फाइटर जेट बनेंगे तो इसका असर हमारी सेना से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र में दिखेगा। ये डील भारतीय रक्षा उद्योग के लिए वरदान साबित होगी। लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। हमारे युवा इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इस ऐतिहासिक निर्माण में शामिल होंगे और जब ये विमान तैयार होंगे तो उन पर चमकता हुआ मेड इन इंडिया का टैग पूरी दुनिया में धमाका करेगा। इससे भारत को न सिर्फ एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने में मदद मिलेगी बल्कि ये अमेरिका और यूरोप की उन साजिशों को भी ध्वस्त कर देगा जो भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका इस डील से बौखलाया हुआ है क्योंकि सुखोई 57 तकनीकी रूप से उसके F-35 से भी आगे निकल चुका है। ये वही अमेरिका है जो हमें बार बार रूस से ज्यादा डील न करने की धमकी देता है, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता को सर्वोपरि रखा है। जब अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगाएगा, तब भी भारत ने बिना डरे अपना फैसला लिया था। हमने बार बार साबित किया है कि हम किसी की धमकियों से नहीं डरते, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या स्वास्थ्य क्षेत्र। अगर इस विमान के तकनीक की बात करें तो सुखोई 57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे शीत युद्ध के बाद डिजाइन किया गया था। 2010 में इसने पहली उड़ान भरी थी और अब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। भारत को आकर्षित करने के लिए रूस ने संकेत दिया है कि वो इस डील में भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करने को तैयार है, जिससे ये सौदा भारत के लिए और भी फायदेमंद हो जाएगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस विमान के उत्पादन की संभावना भी जताई जा रही है। इसका मतलब है कि भारत को सिर्फ विमान ही नहीं मिलेंगे बल्कि उनके निर्माण की पूरी तकनीक भी हमारे हाथों में होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत इस डील को फाइनल करता है तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले भारतीय वायुसेना को एक ऐसा अत्याधुनिक फाइटर जेट मिलेगा जो दुनिया के किसी भी विमान को टक्कर देने में सक्षम होगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को एविएशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त एक्सपर्टीज हासिल होगी, जिससे भविष्य में अपने खुद के फाइटर जेट बनाना और भी आसान हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त उत्पादन के कारण लागत में भारी कमी आएगी क्योंकि भारत रूस और अन्य देशों के साथ इस खर्च को साझा करेगा। चौथा, भारतीय रक्षा उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। देश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रक्षा क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, इस डील से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, सुखोई 57 को खास तौर पर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर ये विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है तो हमारी हवाई ताकत दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक रक्षा डील नहीं बल्कि एक संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है। जब हमारे पायलट इस विमान को उड़ाएंगे और जब ये फाइटर जेट भारत की वायु सीमा में गरजेगा, तब दुनिया देखेगी कि भारत अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक महाशक्ति बन चुका है। और जब ये विमान हमारे आसमान की शोभा बढ़ाएगा, तब दुश्मनों की हालत ऐसी होगी जैसे कोई अपने सबसे खौफनाक सपने से जागा हो। जय हिंद।